हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवशयनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल इस दिन के बाद से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त रहती है। देवशयनी एकादशी का हिंदू पंचांग में विशेष महत्व है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसे हरि शयन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व और पूजा विधि। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के आराम करने का समय होता है, यानी इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ इस दिन से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य का आयोजन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। पंचामृत से भगवान विष्णु का स्नान कराएं, उनका ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। साथ ही भगवान विष्णु के स्तोत्र का भी पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारें और पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। और एकादशी यानी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी से 4 माह तक भगवान विष्णु देवोत्थानी एकादशी तक के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर वे देव उठनी एकादशी को योग निद्रा से बाहर आते हैं। तब जाके चातुर्मास का समापन होता है। चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ माह से शुरू होती है और कार्तिक की एकादशी के दिन खत्म होती है। 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तब फिर से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के अलावा कुछ उपाय करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों में सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाता है। चातुर्मास में ये कार्य वर्जित होते हैं। इस दौरान मुंडन, उपनयन संस्कार, विवाह इत्यादि जैसे मांगलिक और महत्वपूर्ण कार्यों पर रोक लग जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में मांगलिक कार्य करने से व्यक्ति को उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, जिस वजह से विघ्न उत्पन्न होने का खतरा बन जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के विश्राम करने से सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस दौरान सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, बस विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस दौरान भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार पाताल लोक के अधिपति राजा बलि ने भगवान विष्णु से पाताल स्थित अपने महल में रहने का वरदान मांगा था। इसीलिए माना जाता है कि देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के महल में निवास करते हैं। इसके अलावा अन्य मान्यताओं के अनुसार शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। चातुर्मास में संत एक ही स्थान पर रुककर तप और ध्यान करते हैं। चातुर्मास में यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि ये वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस दौरान नदी नाले उफान पर होते हैं तथा कई छोटे छोटे कीट पतंगे उत्पन्न होते हैं। इस समय एक जगह एक स्थान पर रह के तप और ध्यान साधना करनी चाहिए। चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद विष्णु जी फिर से सृष्टि का भार संभाल लेते हैं। इस समय चातुर्मास में केवल सिर्फ ब्रज की यात्रा की जाती है। चातुर्मास में पूजा और ध्यान करने का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इस दौरान शिव जी सृष्टि का संचालन करते हैं। इन दिनों में शिव जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी तो शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाने चाहिए। साथ में ओम विष्णुवे नमः और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करना चाहिए। इन दिनों में भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। शिव महापुराण सुनने का महत्व होता है। साथ ही ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करें और धन और अनाज का दान करना चाहिए। चतुर्मास में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन से लेके कार्तिक तक चलने वाले चातुर्मास में नियम संयम से रहने का विधान बताया गया है। इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर योग, ध्यान और प्राणायाम किया जाता है। तामसिक भोजन नहीं करते हैं और दिन में नहीं सोना चाहिए। इन 4 महीनों में रामायण, गीता और भागवत पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए। भगवान शिव और विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध और देवी की उपासना करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान कर हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। आसन बिछाकर बैठना चाहिए। आसन पर बैठकर ही पूजा करें। ध्यान रहे कि आसन पर पीले रंग के कपड़े बिछाया जाए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। पीले रंग का वस्त्र पहन के ही पूजा किया जाता है। फूल माला चढ़ाएं और फल फूल चढ़ाएं। अक्षत, चंदन, रोली, कुमकुम, तिलक इत्यादि करें। घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सामर्थ्य व इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य करें। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना करते हुए सभी तरह की मनोकामनाओं को प्राप्त करना और श्री हरि की विशेष कृपा हासिल करने के लिए साधन होता है। सभी एकादशियों में इस देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवशयनी एकादशी भगवान के विश्राम का समय होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस कारण से इसे हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना के लिए सबसे अच्छी तिथि मानी गई है क्योंकि एकादशी तिथि विष्णु जी को अति प्रिय है। इसलिए इस दिन
जप तप पूजा पाठ उपवास करने से मनुष्य श्री हरि की कृपा प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजीरी, पीला चंदन, रोली अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप दीप मिश्री और किशमिश आदि से भगवान वामन का भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन वामन रूप में भगवान की पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजा करने से 3 लोकों के देवताओं का पूजन होता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए भजन कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। देवशयनी एकादशी का शयन मंत्र इस प्रकार से है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। इस तरह से हमें मानसिक रूप से भगवान को सुलाना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए। धर्म ग्रंथों में एकादशी तिथि पर चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को उनकी सबसे प्रिय चीज़ तुलसी दल उनको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ के रख लें। देवशयनी एकादशी पर पीले रंग का वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। काले रंग का वस्त्र कभी ना पहने। देवशयनी एकादशी के दिन आप भगवान के वामन रूप की पूजा करें। देवशयनी एकादशी के दिन आप भगवान को किशमिश का भोग ज़रूर लगाएं। देवशयनी एकादशी पर दाढ़ी, बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ग्रंथों में माना गया है कि देवशयनी का व्रत रखने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इस व्रत को रखने से निधन के बाद विष्णु जी की कृपा से वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इसलिए इस व्रत का काफ़ी महत्व बताया गया है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। सूर्य वंश में मांधाता नामक चक्रवर्ती राजा के राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। तब राजा उपाय ढूंढते हुए अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। मुनि की बात सुनकर राजा चक्रवर्ती ने एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बारिश हुई। अतः इस मास की एकादशी का व्रत को करना चाहिए। यह उपवास इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए कच्चे दूध में केसर मिलाकर उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर व्रत का पालन करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। साथ ही यदि आपकी संतान है तो इस व्रत से उस संतान को तेजस्वी बनाने में ये व्रत करने से आपको मदद मिलती है। देवशयनी एकादशी के
दिन व्रत और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मणों को दान करना शुभ माना जाता है। तो ये थी देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मिल गया होगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।